वक्त जयपुर में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। हम सीधे वहां लिए चलेंगे। बाबूलाल धायल भी हमारे साथ हैं। जानकारी जैसे हमें प्राप्त होती है कब इसके अंदर नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन की तारीख तो 2, 4 और 10/4 है। बाकी जो भी तारीख हैं वो हम आपको सूचना प्राप्त होने के बाद उपलब्ध कराएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों, सत्ताधारी दल एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों पर लागू होगी। आचार संहिता के प्रभाव में आने से निम्न मुख्य प्रावधान तुरंत लागू हो जाएंगे। समस्त राजकीय विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अति आवश्यक होने पर आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त कर स्थानांतरण हो सकेंगे। मंत्रियों के राजकीय दौरों पर राजकीय अतिथि गृह, विश्राम भवनों में जेड वे इससे ऊपर की श्रेणी को छोड़कर राजनीतिक व्यक्तियों के आवास पर प्रतिबंध होगा तथा राजकीय वाहनों के उपयोग पर भी प्रतिबंध होगा, परंतु कार्यालय से घर और घर से कार्यालय आने की छूट होगी। सांसद या विधायक कोष से नए कार्य स्वीकृत नहीं हो सकते हैं। स्वीकृत कार्य जो शुरू नहीं हुए हैं वो भी प्रारंभ नहीं हो सकते हैं। सरकार द्वारा ऐसी कोई भी लाभकारी घोषणा नहीं की जाएगी जिससे मतदाता प्रभावित होते हों। राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी विज्ञापन जो सत्ताधारी दल की उपलब्धि दर्शाते हों का प्रकाशन या प्रसारण प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार जो होर्डिंग है जो कि उपलब्धियां बताते हैं वो भी नहीं लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार जो वेबसाइट है सरकारी, वहां से मंत्रियों और राजनीतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ फोटो आदि यदि हैं तो उनको भी हटाना होगा। राज्य सरकार सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं राजनीतिक व्यक्तियों, इसमें माननीय राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरुषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर के फोटोग्राफ नहीं लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर कहीं पर कोई सभा की अनुमति या जुलूस की अनुमति लेनी होती है तो उसकी पूरी जो है पूर्वानुमति लेनी होगी और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में लाउडस्पीकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कोई भी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन जो है वो भी नहीं किया जा सकता है। जैसा पहले भी आपको बताया गया था प्रेस नोट में, जो हमारी मतदाता सूची जो दिसंबर में हमने ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया था और 22 फरवरी को जो फाइनल हुई थी हमारी मतदाता सूची, उसमें टोटल जो है हमारे पास 4,86,03,329 मतदाता हैं। इसमें सर्विस वोटर्स भी इंक्लूडेड हैं। इसकी सूचना हम अलग से आपको प्रेस नोट जो देंगे उसके अंदर आपको डिटेल हम दे देंगे। जो पिछले जो चुनाव हुए थे हमारे विधानसभा के, उसके अंदर हमारे यहाँ पर 51,965 पोलिंग बूथ थे, जिसके अंदर हमारे जो ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ हैं वो भी शामिल थे। इस बार ये मतदान केंद्र तो हैं ही हैं, इसके अलावा जहां पर भी मतदान केंद्र पर 1400 से ज्यादा वोटर होंगे उसका आकलन अभी हम कर रहे हैं और उसके आधार पे ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ जो है वो बनाए जाएंगे। पिछली विधानसभा की तरह ही सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जो फोटो पहचान पत्र है उसके साथ साथ 11 जो है अलग अलग तरह के पहचान पत्र हैं जिसके माध्यम से दिखा करके वोट डाला जा सकता है। जो मतदाता पर्ची रहती है वो उसको हम पहचान के लिए लोगों को जानकारी के लिए देंगे कि आपका नाम किस मतदान केंद्र पर है, किस भाग संख्या में है, उसकी जानकारी देंगी, लेकिन खाली उसके आधार पर वोट नहीं डाला जा सकता है। नामांकन जो है प्रक्रिया जो अधिसूचना जारी होगी उसके बाद जो है प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। यद्यपि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन संबंधी कोई कार्य जो है वो नहीं होगा। इसमें जो खर्च की जो सीमा है वो 70 लाख होती है और इस सीमा के अंदर ही वह किया जाए, इसके लिए जो भी हमारे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए प्रावधान होते हैं वो किए जाएंगे। इसके अंदर हमारे
70 लाख का खर्चा जो है वो किया जा सकता है, वो लिमिट है। और उसी के हिसाब से जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड हैं, जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं, वो सब जो है हम लगाएंगे और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो हम करेंगे। इसी प्रकार जो कानून व्यवस्था है उसकी भी पूरी जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। अभी हमें जो है शुरू के अंदर कुछ पैरामिलिट्री फोर्स मिलेगी, उसके आधार पर हम जो है, जो हम समझते हैं कि जहां पर इनकी बहुत ही आवश्यकता है, जो हम क्रिटिकल मानते हैं, वहां पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा। और उसके आधार पे लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए जो फ्लैग मार्चेज हैं, उसके लिए एरिया डोमिनेशन, वो सब कार्य जो है पहले ही शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सेक्टर ऑफिसर्स जो है वो वल्नरेबिलिटी मैपिंग करेंगे, वो इलाके का दौरा करेंगे, संबंधित थानेदारों के साथ भी चर्चा करेंगे और ऐसे मतदान केंद्रों का चिन्हीकरण करेंगे जो कि क्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं। और इसी तरह से हथियार जमा कराने का कार्य और जो नॉन अवेलेबल वारंट्स है उनके अंदर भी जो है कार्रवाई जो है काफी तेजी से अब होगी। चुनाव स्वतंत्र तरीके से हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर जो है पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो हमें उपलब्ध कराई जाएगी और जो स्टेट का पुलिस बल है वो भी इसके अंदर पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो स्वीप का जो हमारा कार्यक्रम है वो भी पूरा जारी रहेगा। उसके माध्यम से अभी भी हमारे जिलों के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारी जो मोबाइल वैन्स है वो गांवों के अंदर भी जा रही हैं, बूथ पर जा रही हैं और लोगों को जानकारी दे रही हैं। पिछले चुनाव के अंदर भी हमने इसका काफी इस्तेमाल किया था और वो काफी जो है पॉपुलर रहा। उसके माध्यम से लोगों को पहले से जानकारी थी कि किस तरह से वीवीपैट में आप ये देख सकते हैं कि जिस भी आपने कैंडिडेट को वोट दिया है वो उसी को जा रहा है, उसको वेरिफिकेशन जो है उससे हो जाता है। तो ये कार्यक्रम भी हमारा जारी रहेगा और हम ज्यादा से ज्यादा हमारे जो वोटर्स हैं उनको ये जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह से वीवीपैट इस्तेमाल करती है और आप कैसे जो है मत अपना कास्ट कर सकते हैं। और हम सभी से चाहेंगे कि मीडिया ने भी पिछली बार जो है बड़ा ही सहयोग किया था, जो हमारा स्वीप का कार्यक्रम था उसमें, और चुनाव संबंधी जो भी खबरें थी उसको आप प्रमुखता से आप जो है सामने लाते थे। और मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं और आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस बार भी जो है आप हमारा सहयोग करें और आमजन को जागरूक करने में हमारी मदद करें। एक हमारी हेल्पलाइन है 1950, वो सभी जिलों के अंदर जो है ये चालू है और इसके माध्यम से कोई भी अपनी जानकारी जो भी चाहता है, लेना चाहता है वोटर, वो उसको वहां से जानकारी मिलती है, उसका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। और जैसा हमने पहले कहा था, कई बार जिस दिन चुनाव होता है ये चीज सामने आती है, इक्का दुक्का केसेस ही खैर पिछली बार ऐसे आए थे, हम नहीं चाहते कि एक दो केसेस भी ऐसे आए। सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से कि अभी भी वक्त है, अगर कोई भी व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा पाया है तो नाम अपना वोटर लिस्ट में जुड़वा ले। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो है उससे 10 दिन पहले तक वो अपना फॉर्म जमा करा सकता है। उसके बाद हमें कम से कम 1 सप्ताह चाहिए होता है उसको प्रोसेस करने में और फाइनल करने में, तो अभी भी अपने पास समय है। अगर कोई व्यक्ति छूट गया है तो वो अपना नाम जरूर वोटर लिस्ट के अंदर डलवा ले। और अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो चाहे आपके पास एपिक कार्ड हो फिर भी आप जो है वोट नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए आप भी अपने अखबारों के माध्यम से सभी को एक बार कहें कि कोई छूट गया है, और अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी से कि अपना नाम जुड़वाने के लिए पहले चेक करें और अगर नाम आपका नहीं है तो उसको जुड़वाने की कार्रवाई करें। हाँ, आप अपना फॉर्म दे सकते हैं नॉमिनेशन के लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक। इसी तरह से पिछली बार आपने देखा होगा कि सी विजिल एक बहुत ही अच्छी ऐप थी जिसके माध्यम से ऑनलाइन जो भी व्यक्ति देखता था कि कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है तो उसको वीडियो बना के उसमें भेजते थे और 100 मिनट के अंदर अंदर उसमें कार्रवाई होनी थी और उसमें कार्रवाई की भी गई है और बड़ा ही जो है सक्सेसफुल रहा है। पिछली बार एकदम नया था तो हो सकता है कि इतने लोग ना उसको इस्तेमाल कर पाए हों। इस बार काफी लोगों ने पहले भी उसको इस्तेमाल किया है और भी काफी हमने अपने प्रिंट के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, सबके माध्यम से हमने कोशिश की है कि लोगों को जानकारी दें। इस बार भी ये सुविधा रहेगी तो इसके माध्यम से आप शिकायत भी कर सकते हैं कहीं पे वायलेशन अगर होता है तो। यही कुछ बिंदु थे और बाकी जैसे भी हमें सूचना प्राप्त होती है तुरंत हम हो सकता है आपको थोड़े समय में उपलब्ध करा देंगे। 21 दिन। हाँ बताएं। एक सवाल है जी। सरकार संहिता लग गई है लेकिन सरकार में अभी तबादले हो रहे हैं, तो आज जो लिस्टें जारी हो जाएंगी तो क्या कल उनकी ज्वाइनिंग? देखिए ऐसा है, कोई ज्वाइनिंग नहीं, जिसने ज्वाइनिंग नहीं की है वो ज्वाइनिंग भी नहीं हो सकती है। आज लागू होने से पहले जिसने ज्वाइन कर लिया वो ज्वाइन रहेगा, जिसने ज्वाइन नहीं की वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ये स्पष्ट निर्देश है कमीशन के और उसी की पालना हम कराएंगे।
देखिए, जैसा मैंने आपको कहा है कि जो भी आचार संहिता लगने से पहले तबादले हो चुके हैं और वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, वही तबादले वैध होंगे। बाकी तबादले जो है बाद में ज्वाइन कोई करना चाहता है तो नहीं कर सकता है। सर, विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण हुआ था जी। तो लोग का कोई भी ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला है, बाड़मेर में लाठी गांव में वहाँ एक इंसिडेंट हुआ था। अब कितनी फोर्स की हमने डिमांड की है जो सेंट्रल फोर्स? देखिए, ऐसा हमने पहले भी आपको कहा था कि फोर्स कितनी मिलती है और कितनी आती है उसको हम देखो आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। वो एक बड़ा एक अंदर की बात रहती है, उसको हम अभी बता नहीं पाएंगे आपको। इसी तरह से कितने हमारे क्रिटिकल केंद्र है वो भी हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पुलिस बल मौजूद रहेगा और जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी होगी। एक सवाल और है कि पिछले चुनाव में शराब की तस्करी ज्यादा हुई थी और नकदी भी बहुत ज्यादा बरामद हुई थी। आयोग ने मीटिंग में भी इस पे काफी नाराजगी जाहिर करी थी कि बाहर की गाड़ियां नहीं पकड़ी जा रही और नकदी भी ज्यादा है, तो उसको लेकर अब किस तरह का एक्शन प्लान बनाया है? देखिए, ऐसा है कि जो एक्शन प्लान है, अभी हम आपसे यहाँ मीटिंग होने के बाद हमारी कलेक्टर्स और एसपीज के साथ मीटिंग है, उसके अंदर हम सब जगह से बात करेंगे और खास तौर पे जो हमारे बॉर्डर के एरियाज हैं, जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे बॉर्डर इधर पंजाब से लगता है, हरियाणा से लगता है, यहाँ से ज्यादातर शराब की तस्करी होने की बातें सामने आती हैं। तो एक तो जो हमारी बॉर्डर है इसको हम चाहेंगे कि पूरी तरह से सील हो जाए। डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित है और पूरी जो हम इसकी माकूल व्यवस्था करेंगे। और आज जो वीसी होगी हमारी, उसके अंदर भी हम जो है इनको डायरेक्शन देंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो और इस पर पुख्ता कार्रवाई की जाए। जैसा आपने भी कहा कि जो सरकारी बिल्डिंग में फोटो लगे मंत्री और मुख्यमंत्री मंत्री के वेबसाइट पे लगे फोटो, वो आज हट जाए? हाँ बिल्कुल, अब वो हटेंगे। अब देखिए, अब तुरंत लगा, अब कार्रवाई शुरू कर देंगे तो बिल्कुल उसके अंदर होंगे। उसके अंदर सूचना होती है कितना काम आपने 24 घंटे में किया, कितना 48 घंटे में किया, तो कार्रवाई अब तुरंत शुरू हो जाएगी। नहीं, हर बार होता है, हर बार होता है। नहीं, पिछली बार भी 2 चरणों में चुनाव था। नहीं, वही मैंने कहा ना, अभी सूचना आई नहीं, आते हम आपको उपलब्ध करा देंगे। नहीं, अभी तो इसमें कार्रवाई होगी। अभी तो लोग दौरा करेंगे, सेक्टर ऑफिसर जाएंगे, देखेंगे, तो उसमें समय लगेगा। अभी तक जो एक्सरसाइज होती है आपकी क्रिटिकल, वो कितनी हो चुकी है? नहीं, अभी तो देखिए करते हैं, लेकिन अभी तो जब कैंडिडेट खड़े होते हैं, फिगर अभी अब आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन आखिर में हम आपको देंगे। कैंडिडेट के हिसाब से होता है? बिल्कुल, जब कैंडिडेट खड़े होते हैं उसके हिसाब से चेंज होता रहता है और आखिरी में जब कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स कौन चुनाव लड़ रहे हैं, उसके हिसाब से सब चीजें चेंज होती हैं। तो उसके बाद जो है चीज फाइनल होगी, हम आपको जरूर बताएंगे। वीवीपैट की वजह से टाइम बहुत कंज्यूम हुआ था। पिछली बार रात को 9 साढ़े 9 बजे तक भी वोटिंग चलती रही थी। इस बार कुछ नहीं, देखिए वैसे भी अभी टाइम इसका आएगा हमारे पास, इसकी सूचना भी हम आपको दे देंगे उसके साथ ही। तो गर्मियों में वैसे भी टाइम ज्यादा रहता है, थोड़ा ज्यादा मिलता है अपने को टाइम। पिछली बार भी चुनाव में ज्यादा समय मिला था सर्दियों के मुकाबले, इस वर्ष भी वही मिलना चाहिए। और उसके बाद भी जो बूथ पे लोग आ जाते हैं, वो बाद में चाहे थोड़ा समय लगे तो सबको वोट डालने दिया जाता है। कुछ नंबर ऑफ वोटर्स को बूथ पे, जैसे आपने कहा 1400, कुछ कम करके उस टाइम को कुछ मैनेज किया जाए? नहीं, वो भी हम कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं कि जहाँ 1400 से ज्यादा हो गए उसको हम कोशिश करेंगे कि कम करें, ताकि ज्यादा समय भी ना लगे और जल्दी खत्म चुनाव। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि शेड्यूल अभी आया नहीं, हम आपको शेड्यूल उपलब्ध करा देंगे सभी को, जैसे ही आएगा आपको दे देंगे कॉपी। ठीक है, 484 वो है, उसमें सर्विस वोटर्स भी हैं और सर्विस वोटर्स को जोड़ने के बाद जो टोटल जो आता है वो है 48603329, 48603329, जो 22 फरवरी को था। ठीक है, इसके बाद अभी भी कंटिन्यूस जो अपडेशन है वो चल रहा है और उसमें भी नाम जुड़ेंगे, वो हम संख्या आपको बाद में दे देंगे। सर, अवैध जो हथियार जो थाने में जमा होते हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? पिछली बार भी रह गए थे, काफी सारे हथियार जमा नहीं हुए थे थाने में। नहीं, हथियार तो बहुत संख्या में हमारे जमा हो गए थे, सिर्फ 10%। 70% से ज्यादा। नहीं, सिर्फ 10% ही बचे थे। इट वॉज अराउंड 90%। कोई ऐसी दिक्कत उसका नहीं। एक जमा कराने का एक प्रोसीजर होता है। मान लो जिसका आप जमा कराना चाहते हैं उसको नोटिस देना पड़ता है, एक अपनी कमेटी होती है, उसको असेस करके उसको थ्रेट है या नहीं है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। ठीक है जी, थैंक यू। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर से आप सुन रहे थे, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बाबूलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। बाबूलाल, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी ऑलमोस्ट ये कह दिया गया है कि अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, यानी कि अब
जो परिस्थितियां अगर देखी जाए राजस्थान की, तो दोनों ही पार्टियों के लिए और साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह कि चुनाव आयोग के लिए भी यह चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां कोशिश करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें, और बीजेपी पुराना इतिहास दोहराने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 25 की 25 सीटें अपनी झोली में डाली थी। उपचुनाव में हालांकि 2 सीटों का उन्हें नुकसान हुआ था, लेकिन बीजेपी की तैयारियां बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं। कांग्रेस भी कहीं कम नहीं दिख रही, क्योंकि सत्ता इस वक्त यहाँ कांग्रेस की है। और राजस्थान का एक ट्रेंड है कि जिस वक्त जिस समय राजस्थान में जिसकी सरकार होती है, यहाँ की जनता लोकसभा में उसके साथ जाया करती है। पिछले 3 चुनावों का तो इतिहास यही रहा है, लेकिन इस बार क्योंकि मोदी लहर को फिर से पैदा करने की कोशिश चल रही है, और माना यही जा रहा है कि बीजेपी बहुत ज्यादा सतर्कता से चुनाव लड़ेगी और फूंक फूंक के कदम रख रही है सत्ता विरोधी लहर से फूंक कर हर एक कदम बीजेपी भी आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।